बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं आपके लिए यम्मी सा, टेस्टी सा और ब्यूटीफुल से केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये केक आप अपनी बर्थडेज़ पे बनाएं, एनिवर्सरीज़ पे बनाएं। बनने में भी ये जितना खूबसूरत है, खाने में उससे ज़्यादा मज़े का है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप और 2 टेबलस्पून जितना मैदा लिया है। मैदा हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें और केक में ख़ास तौर पर लाजमन इसे छाना करें, इससे ये लाइट वेट हो जाता है। जी, अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जितना बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया करें, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। और 1/8 टीस्पून जितना मैंने नमक ऐड किया है मीठे को बैलेंस करने के लिए। जी, इन सारे अज़ा को मैं छान लूँगी और विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि मैदे में एयर आ जाए और ये लाइट हो जाए। जी, अब एक बड़े से बाउल में मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अंडे हमेशा 1 बाय 1 ही ऐड किया करें। जी, यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अंडों को बीट करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक बीट की स्पीड मैंने कम ही रखी है। जी, 2 से 3 मिनट इसको बीट करने के बाद इसमें मैं आधा कप जितनी आइसिंग शुगर, पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। पाउडर शुगर ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर की जो स्पीड है उसको मैं हाई कर दूँगी और इसका हमने तब तक बीट करना है जब तक ये वॉल्यूम में डबल हो जाए और इसका कलर लाइट पेल येलो हो जाए। जी, इसको 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जितना वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये वनीला एसेंस ऐड करने के बाद इसको दोबारा से बीट करना स्टार्ट करेंगे। जी वीवर, यहाँ पे 2 से 3 मिनट और मैंने बीट किए हैं और आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम में भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इसका कलर भी लाइट पेल येलो हो गया है। केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए ये स्टेप करना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आपका केक सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगा। जी, अब हम इलेक्ट्रिक बीटर को हटा देंगे। इसमें जो मैदा और बेकिंग पाउडर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे थे वो 3 बैचेस में हम इसमें ऐड करेंगे। जी, पहले थोड़ा सा मैदा ऐड किया, इसको हमने हैंड विस्कर की मदद से मिक्स कर लेना है आहिस्ता आहिस्ता से। ऐसे ही 3 टाइम्स हमने मैदा ऐड करने के बाद इसको हैंड विस्कर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाना है। जी, इसको मिक्स करना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर मैदा आपका अच्छी तरह मिक्स ना हो तो केक भी आपका डेंस हो जाएगा, राइस नहीं होगा। जी, यहाँ पे मैंने 7 इंच का पैन लेके उसको ग्रीस कर लिया था बटर पेपर लगा के। जी, अब हम इसको ओवन में रखेंगे तकरीबन 160 डिग्री पर 30 मिनट के लिए और पैन की टाइमिंग मैंने आगे मेंशन कर दी है। जी वीवर्स, केक को बेक होते हुए यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट में ही ये रेडी हो गया था। जी, इसका हम चेक करेंगे, जो हमारी स्टिक है वो क्लीन निकली है। इट्स मीन कि केक हमारा बेहतरीन सा बेक हो चुका है। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने 2 कप और इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। व्हिपिंग क्रीम इजीली इलेक्ट्रिक बीटर से व्हिप हो जाती है, तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट लगेंगे। इसमें मैंने और कुछ भी एडिशनल ऐड नहीं किया क्योंकि ये खुद ही मीठी होती है। बस इसको व्हिप करते हुए मुझे 5-6 मिनट हुए हैं और बेहतरीन सी क्रीम व्हिप हो चुकी है। केक को मैंने यहाँ पे सेंटर में से कट कर लेना है। केक देखिए माशाल्लाह कितना स्पंजी बना है। जी, चलते हैं आप इसकी डेकोरेशन की तरफ। इसकी डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बेस ले लिया है, केक बेस। जी, इस पे हम केक रखेंगे। केक को सोक करने के लिए मैंने आधा कप जितना दूध और इसमें 2 टेबलस्पून जितनी पीसी हुई चीनी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। इससे हम केक को सोक कर लेंगे। जी, केक को सोक करने के बाद इस पर व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। व्हिपिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद इसको हम इक्वली स्प्रेड कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। बस हमने केक टर्नेबल को घुमाते जाना है और क्रीम को इक्वली स्प्रेड करते जाना है। इसमें आप क्रीम की जो क्वांटिटी है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। बाज़ लोग क्रीम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा ऐड कर देते हैं। बाज़ कम खाना पसंद करते हैं, वो कम ऐड कर लेते हैं।
जी अब हमने सेकंड जो है लेयर केक की वो भी रख दी और इसको भी हमने दूध से सोक कर लेना है। ये केक को सोक करने के बाद इस पे भी हम हल्की हल्की सी पहले क्रीम अप्लाई करेंगे ताकि जो क्रम्स कोट है वो हो जाए। इसकी साइड्स भी हम कवर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक नीट डेकोरेट हो तो आप ये स्टेप लाजमी कीजिएगा। क्रम्स कोट हो जाते हैं और ये ऊपर वाली लेयर है क्रीम की वो नीट लगती है। ये अब हम ज़्यादा क्रीम अप्लाई कर रहे हैं और इससे हम केक को कवर कर लेंगे। जिस स्पैचुला की मदद से हमने केक टर्नेबल को घुमाते हुए केक को नीट कर लेना है। जितना आप नीट कर सकते हैं आप केक को नीट कर लीजिएगा। आप केक स्मूदर का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। बस केक को मैंने साइड से अच्छी तरह स्मूथ कर लिया है। इसके बाद स्पैचुला को अच्छी तरह साफ़ करके हल्के हाथ से मैंने नीट कर लेना है। ये केक हमारा रेडी है डेकोरेट के लिए। यहाँ पे मैंने ग्लो स्टार नोज़ल लिए है और व्हिपिंग क्रीम मैंने थोड़ी सी लेके उसमें ब्लू कलर ऐड किया है। यहाँ पे जो मैंने कलर यूज़ किए हैं वो जेल कलर है, जेल फूड कलर। केक क्रीम में हमेशा वही यूज़ किया करें। बस ऐसे ही हमने डिज़ाइन बनाते हुए केक को डेकोरेट करते जाना है। जी मैंने एजेस भी इसके किनारे भी कवर कर लिए हैं डेकोरेट करके। अब हम पिंक रोजेस बनाएंगे। यहाँ पे रोज़ नोज़ल लेके मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम ऐड कर लिया है पिंक कलर की और इससे मैंने पिंक रोज़ रेडी कर लिए हैं। ये इसके जो साइड्स हैं उसको भी मैंने डेकोरेट करते हुए कवर कर लेना है। जी जो कलर वेरिएशंस हैं वो अपनी पसंद की मदद से भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो से आपको कलर पसंद है आप वो यूज़ कर लीजिएगा। जी अब रोजेस के मैंने ग्रीन कलर के लीव्स वो बना लिए। वो बनाने के बाद इसके कॉर्नर पे भी मैंने छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर वो रेडी कर लिए। यहाँ पे मेरे पास सिल्वर कलर के स्प्रिंकल्स हैं, पर्ल्स हैं, उनसे मैं डेकोरेट कर लूँगी फ्लावर्स को। जी ये इजी डेकोरेशन है बिगनर्स के लिए। जो भी केक डेकोरेट बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं वही मेरी ये रेसिपी देख सकते हैं। बनाने में भी ये आसान है और खाने में तो माशाल्लाह इसकी क्या बात है। बहुत टेस्टी यमी केक, बाज़ार से स्टोर से कई गुना ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार आप घर पे बना सकते हैं। अपने पार्टीज़ में इस केक को ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको फ्रिज में 1 घंटा रख के जब ये केक सेट हो जाए फिर इसकी कटिंग कीजिएगा। जी आपको मैं ये कट करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह अंदर से ये सॉफ्ट स्पंजी केक बन के रेडी है। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।